चेंज, हम कहते हैं ना ये काम सीधे करो, सीधे चलो, तो फॉर अ चेंज आज हम उल्टा चलें। रेट्रो वॉक क्या है? विसरल फैट, रेट्रो वॉक, टाइप 2 डायबिटीज़, या कहना चाहिए टाइप 2 डायबिटीज़, विसरल फैट एंड रेट्रो वॉक। पर ये रेट्रो वॉक आप शुरू में 1-2 मिनट ही करें और कमरे में करें, तो देखें क्या होता है रेट्रो वॉक। तो देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ का जो बहुत मेन कारण है वो है हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस। क्या होता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन रिस्पॉन्सिव होती नहीं, तो एज अ रिजल्ट ग्लूकोज बढ़ जाता है। और ख़ासकर ये पाया जाता है कि ये डॉन इफेक्ट, यानी कि मॉर्निंग के समय जब हम उठते हैं तो उठते समय हमारा क्या होता है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी का नेचुरल रिएक्शन जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है वो बहुत ही सुंदर ढंग से एक्ट करता है। उसी में अब सारी मेडिसिन भी आगे की बेस्ड है बायो मॉडलिंग करके और कंप्यूटेशनल स्टडीज से। तो कॉर्टिसोल जो है वो हमें जगाता है और एक मैसेज भेजता है कि एनर्जी चाहिए है, तो लिवर में स्टोर्ड जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अब जिनका पैंक्रियास ठीक काम कर रहा है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, उनमें तो स्पाइक नहीं होगी, लेकिन जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़, तो उसमें एक्शन होगा ही नहीं। नतीजन क्या होगा कि जो ग्लूकोज आया है वो सेल्स में तो जाएगा ही नहीं, एनर्जी हमको देगा नहीं, और वो जमा होता जाएगा कहाँ, हमारे ब्लड में, एज अ रिजल्ट व्हाट, ग्लूकोज स्पाइक। तो मॉर्निंग की जो है शुगर जनरली फिर 100 से अबव आती है, और ये देखा गया है खाने के बाद पोस्टमार्टम जो है वो तो 140 से नीचे आएगी, लेकिन सुबह की ये डॉन इफेक्ट ज़्यादा आती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको क्लिनिकली ये चेक करने का एक अच्छा ढंग है। HB1AC वगैरह ये क्लिनिकल स्टडीज़ तो हैं इसके अलावा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होता क्यों है, जो मुख्य जो रूट कॉज है हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ का, इसमें हमारा लाइफस्टाइल, खान पान, हमारा आलस, हमारी इनएक्टिविटी और जेनेटिक्स, ये सबका रोल है। देखिए पहले से तो नहीं ये प्रिवेलेंट था ना, अब तो एक स्टडी के अनुसार 78 करोड़ से ऊपर लोग जो है 2045 तक इस घातक बीमारी के शिकार हो जाएंगे। और समझिए इसके कितने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हार्ट में इसका असर होता है, फैटी लिवर हो जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती हैं। तो कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं? पहला ढंग, क्योंकि खान पान बिगड़ा है तो उसी को ठीक करके, मतलब हम अपना जो खाना खाएं, ये नहीं कुछ चीज़ छोड़ें नहीं, लेकिन बैलेंस डाइट खाएं जिसमें हम अच्छी प्रोटीन की मात्रा रखें, फाइबर रखें, यानी कि साथ में हरी सब्जियां वगैरह, सैलेड वगैरह ये सब लें, और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा लें, लेकिन वनस्पत उनके प्रोटीन और फाइबर के वो कम लें, छोड़नी नहीं है कोई चीज़, कम लें। और खाने मील टाइम रेगुलेट करें, ये नहीं कि दिन भर खाते रहें, जितनी बार खाएंगे तो नेचुरली मैसेज जाएगा, इंसुलिन सिक्रीट होगी फिर से, और ग्लूकोज जो है उस पर कुछ एक्शन तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो हम ग्लूकोज स्पाइक होता रहेगा, और थक हार कर एक समय बाद तो फिर पैंक्रियाज अपना काम करना भी बंद कर देगा। तो पहली चीज़ तो ये खान पान सुधारें। दूसरा स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस से क्या होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है। जैसे सुबह के समय कॉर्टिसोल नेचुरली ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि उसको पूरे हमारे सिस्टम को क्या रखना है, एक एक्टिव मोड में रखना है, और एनर्जी चाहिए तो ग्लाइकोजन को इशारा पहुंचता है, लिवर को इशारा पहुंचता है, तो वो ग्लूकोज छोड़ता है वहाँ से, और ग्लूकोज बढ़ जाता है क्योंकि इंसुलिन अपना काम कर नहीं पा रहा है, द डॉन इफेक्ट। तो दूसरा, अगर हम सोएंगे नहीं, नींद भरपूर नहीं लेंगे 7-8 घंटे की, और स्ट्रेस लेंगे, तो उससे भी कॉर्टिसोल बढ़ेगा, तो नेचुरली इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है हमारा वो भी होगा, शुगर हमारी स्पाइक हो जाएगी। अब आता है इसमें रोल जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो विसरल फैट का। क्या होगा, ये ग्लूकोज जो है
ये प्रॉपरली यूज़ हो नहीं रहा है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है फैट में। और ये फैट ऐसा फैट है विसरल फैट जो हमारे ऑर्गन्स को चारों तरफ से घेर लेता है, वाइटल ऑर्गन्स को, सेल्स को, मतलब वो बंद जैसी जाती हैं बाहर से, तो इसलिए वो अपना काम नहीं कर सकती हैं, अच्छी तरह काम नहीं करेंगी, स्लगिश हो जाएंगी, स्लो हो जाएंगी, तो पूरा मेटाबॉलिज्म पे हमारे असर पड़ेगा, सारे हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे असर पड़ेगा। और ये नहीं है ये बाहर से दिखता है ये विसरल फैट, नहीं, क्योंकि ये अंदर हमारे ऑर्गन्स के चारों तरफ होता है, तो दिखता नहीं है। कोई दुबला पतला इंसान है उसको भी देखते हैं हम कि डायबिटीज़ बीन डायग्नाइज्ड एज डायबिटिक, तो क्यों? इसी कारण से। तो हम इस विसरल फैट को कंट्रोल करने के लिए क्या करें? सबसे पहले अपना खान पान बदलें, और साथ में जो एक स्टडीज़ अब कई एक हुई हैं पब्लिश्ड, और ये पाया गया है कि हम खाने के बाद हम करीब 10-15 मिनट रुक करके फिर 10 मिनट का वॉक लें। और ये वॉक कैसा लें? ये वॉक हम लें रेट्रो, यानी कि हम सीधे नहीं चलें, हम उल्टे चलें। इससे हमारे क्या होगा, हम पहले अपने पंजे नीचे रखेंगे, फिर हील्स, आप चल के देखिएगा, तो उससे हमारे सारी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं, जो मसल्स अनयूज्ड हैं, यानी कि हमारी काफ मसल्स, हमारी ग्लूट्स, इन सब में बहुत अच्छा असर पड़ता है, इसमें मजबूती आती है। एज अ रिजल्ट मसल्स में मजबूती आएगी तो ऑटोमेटिकली मसल्स जो हैं वो सिंक की तरह काम करती हैं, ग्लूकोज को यूज़ करती हैं, तो ग्लूकोज स्पाइक नहीं होगा। और हमारी नीज जो है, नी जॉइंट, इनमें भी स्ट्रेंथ आएगा। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि एक हार्मोन होता है एडिपोनेक्टिन, ये बढ़ेगा सीरम में, इसके बढ़ने से क्या होता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी आती है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी। अब इंसुलिन अपना काम और बेहतर ढंग से कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब ग्लूकोज जो है वो विसरल फैट में नहीं कन्वर्ट होगा, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी, तो अपने आप ही विसरल फैट भी है उसकी मात्रा घटती जाएगी। उसकी मात्रा घटेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा डायबिटीज़ जो है वो रिवर्सल की तरफ जाने लगेगा। ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, दिस हैज़ टू बी अ कंटिन्यूस सस्टेनेबल मैनर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब खान पान रेगुलेटेड रखें और हम एक्टिव रहें, नींद भरपूर लें, स्ट्रेस कम लें, और साथ में ये देखें कि हमारा विसरल फैट जो है, जो बहुत बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, वो कम हो। उसके लिए हम क्या करें? रेट्रो वॉक। ये पाया गया है कि ये रेट्रो वॉक जो है वो नॉर्मल वॉक से ज़्यादा है, यानी कि 6 MET, मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट ऑफ अ टास्क। मतलब कि जब हम बैठे हैं, अगर हम उल्टा चलें तो ऐसा प्रतीत होता है कि बैठे से हम ज़्यादा क्या, 6 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये एरोबिक एक्सरसाइज की तरह समझ लीजिए इससे, जिससे कि हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। और ये सब प्रूवन पब्लिश्ड स्टडीज़ हैं, आप भी पढ़िएगा जैसे मैं देख रही हूँ, और आप पाएंगे, खुद प्रैक्टिस करिएगा और आप भी महसूस करेंगे कि इससे आपकी सेहत में ज़रूर सुधार होगा। क्योंकि चाहे फैटी लिवर हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम्स हो, चाहे टाइप 2 डायबिटीज़ हो, हर जगह सारे क्रॉनिक एलिमेंट्स में विसरल फैट का बहुत ही बुरा असर होता है। तो उसको घटाने के लिए खान पान के साथ हम क्या करें? रेट्रो वॉक।